बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपनी कंट्री क्विज़ का एपिसोड नंबर 1 कर रहे हैं और आज का जो कंट्री है वो है साउथ कोरिया। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 1। हमारा आज का पहला क्विज़ है साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम आपने बताना है। आपने साउथ कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है जी सोजंग, बोसान, सेउल या अल्सान। इन चार शहरों में जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत एक शहर है। तो इसका राइट आंसर है जी कि सेउल जो है वो साउथ कोरिया का कैपिटल है। जिस तरह पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, जापान का कैपिटल टोक्यो है, सऊदीया का रियाद है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। सो इस तरह साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो सेउल है। कैपिटल से मुराद यह है कि वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट का मरकज़ होता है, जहाँ पे सदर, वज़ीर आज़म वगैरह रहते हैं, जब मुल्क को कंट्रोल किया जाता है, जो कि मरकज़ी एक शहर होता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। हर इसके मतलब भी आने वाले वीडियोज़ में डिटेल होगी। इस हमारा सेकंड क्विज़ है जोग्राफियाई एतबार से जनूबी कोरिया दुनिया के किस हिस्से में वाक़या है। ये हम जानते हैं कि साउथ कोरिया जो है वो एशिया में वाक़या है। अब एशिया के किस हिस्से में वाक़या है, इस सवाल को थोड़ा सा प्रिसाइज़ हम ऐसे भी कर लेते हैं कि जोग्राफियाई एतबार से जनूबी कोरिया एशिया के किस हिस्से में वाक़या है। तो इसका पहला ऑप्शन है जनूबी एशिया, दूसरा ऑप्शन है मशरक़ी एशिया, तीसरा ऑप्शन है मगरबी एशिया और फोर्थ ऑप्शन है शमाली एशिया। तो इसका राइट आंसर है जी कि साउथ कोरिया एशिया के मशरक़ी हिस्से में वाक़या है। ये हम एक छोटा सा जो है मैप भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैप क्विज़ भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में शामिल कर रहे हैं। तो बरकैफ ये कि साउथ कोरिया का और ये नॉर्थ कोरिया का एक सिंपल सा नक्शा है। लेट्स स्टार्ट मूव द क्विज़ नंबर 3। क्विज़ नंबर 3 ये है, कोरिया की जंग कब शुरू हुई। कोरिया की जंग कब शुरू हुई? 1850 में, 1950 में, 1940 में या 1945 में। तो इसका राइट आंसर है जी कि 1950 में कोरिया की जो जंग है वो शुरू हुई थी। कोरिया की जंग के मतलब भी वीडियोस हम आने वाले एपिसोड में शामिल करेंगे, उसकी डिटेल्स। और क्विज़ नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्विज़ नंबर 4 हमारा ये है, कोरिया का कौन सा जज़ीरा कोरिया का हवाई कहलाता है। अब पहले ये सवाल को समझ लें। कोरिया एक मुल्क है, उसके भी कुछ जज़ीरे हैं। तो सवाल ये है कि कोरिया का कौन सा जज़ीरा कोरिया का हवाई कहलाता है। अब हवाई अमेरिकन स्टेट है, आइलैंड स्टेट है, यानी वो भी एक जज़ीरा है। तो जो हम कहते हैं कि अमेरिका का जज़ीरा हवाई है, इसी तरह हम ये सवाल भी कह सकते हैं कि वो कोरिया का कौन सा जज़ीरा है जिसको कोरिया का हवाई कहते हैं। तो उस जो जज़ीरा कोरिया का जो हम बोल रहे हैं, इसके मतलब और हवाई के जज़ीरे के मतलब भी हम आने वाले वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल सवाल ये समझें कि कोरिया का वो कौन सा जज़ीरा है जिसको कोरिया का हवाई कहते हैं। हम ऑप्शन देते हैं जी, सेंडो आइलैंड, जिंडो आइलैंड, जीजूडो आइलैंड या हंगडो आइलैंड। तो 4 ऑप्शंस हैं। इसमें हमने देखना है जी कि कोरिया का कौन सा जज़ीरा है जो कोरिया का हवाई कहलाता है। हवाई आपको पता है कि जी अमेरिकन स्टेट है और वो भी आइलैंड स्टेट है। तो वो स्टेट क्यों मशहूर है ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फ़िलहाल हमारा सवाल जो है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो जी जेजूडो आइलैंड जो है वो कोरिया का वो जज़ीरा है जो कि कोरिया का हवाई कहलाता है। इनफ इसके मतलब फ़िलहाल ये डिटेल यहीं तक रखते हैं। आने वाले वीडियोस में इसके मतलब मज़ीद डिटेल बात करेंगे। मूव करते हैं जी हम अपनी क्विज़ नंबर 5 की तरफ।
सोयल ओलंपिक्स पहली दफ़ा कब मुनक़द हुए? सवाल थोड़ा सा गौर से देखिएगा। अगर यहाँ पे सवाल ये होता कि सोयल ओलंपिक्स कब मुनक़द हुए तो उसका सिंपल जवाब है, लेकिन अब चूँकि 2018 में भी सोयल ओलंपिक्स आ रहे हैं तो उस वक्त फिर ये सवाल की नौयत और हो जानी थी। तो हम यहाँ पे ये सवाल बना रहे हैं कि सोयल ओलंपिक्स पहली दफ़ा यानी हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम कब मुनक़द हुए थे? तो उसकी ऑप्शन है जी 1984 में यानी 1984 में, 1992 में, 1988 में या 1996 में। तो ये इन 4 सालों में जो है वो 4 जो ऑप्शन आ रही हैं इसमें कौन से साल सोयल ओलंपिक्स हुए थे? तो इसका राइट आंसर ये है 1988 में हिस्ट्री में पहली दफ़ा सोयल ओलंपिक्स हुए थे और गालबन एशिया में ये दूसरी दफ़ा हुए थे, पहली दफ़ा जापान में हुए थे। और ये जो नेक्स्ट ओलंपिक्स हैं 2018 के वो भी सोयल ओलंपिक्स में आ रहे हैं। तो फिर इसलिए सवाल ये है कि सोयल ओलंपिक्स पहली दफ़ा कब मुनक़द हुआ? अगर ये सवाल होता कि सोयल ओलंपिक्स कब मुनक़द हुए तो फिर वो तो 2018 के बाद ये सवाल जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाना था। तो उसमें से पहली दफ़ा मुनक़द कब हुए? 1988 में। लेट्स स्टार्ट द क्विज़ नंबर 6। जनूबी कोरिया के हमसाया ममालिक की तादाद बताएं। व्यूअर्स, अगर आपने वो पहले वाला आई थिंक दूसरे सवाल का नक्शा देखा है तो फिर आप इस सवाल को बहुत इजीली बता सकते हैं। फिलहाल फिर भी मैं ऑप्शन देता हूँ 5, 1, 4 या 0। जनूबी कोरिया के हमसाया ममालिक की तादाद बतानी है। 5 है, 1 है, 4 है या 0 है। तो इसका राइट आंसर ये है कि एक मुल्क है जिसकी साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर लगता है और वो है नॉर्थ कोरिया। क्विज़ नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्विज़ नंबर 7 देखते हैं जी क्या है। जनूबी कोरिया के सबसे लंबे दरिया का नाम बताएं। जिस तरह पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है दरिया सिंध, तो इसी तरह इस तनाज़ुर में सवाल ये बन जाएगा जनूबी कोरिया के सबसे लंबे दरिया का नाम बताएं। काफ़ी ये मशहूर दरिया है, इसके मतलब भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फ़िलहाल सवाल की तरफ चलते हैं कि साउथ कोरिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? हान रिवर, जियम रिवर या नेकडोंग रिवर। तो सवाल ये है जी कि साउथ कोरिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? हान रिवर, जियम रिवर या नेकडोंग रिवर। तो इसका राइट आंसर है नेकडोंग रिवर जो है वो साउथ कोरिया का सबसे लंबा दरिया है। नेकडोंग रिवर कोरिया का सबसे लंबा दरिया है। क्विज़ नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जी। कोरिया ने जापान से आज़ादी कब हासिल की? व्यूवर्स, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसके मतलब भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। कोरिया ने जापान से आज़ादी कब हासिल की? 1945 में, 1939 यानी 1939 में, 1910 में या 1919 में। तो सवाल फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोरिया ने जापान से आज़ादी यानी कोरिया ने जापान से आज़ादी कब हासिल की? जापान भी ने भी कुछ अर्सा जापान कोरिया को अपने ज़ेर तसल्लुत रखा है। तो कोरिया ने जापान से 1945 में आज़ादी हासिल की। क्विज़ नंबर 9 पिछले सवाल से बिल्कुल रेलिवेंट है। किस मुल्क ने 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया पर कब्ज़ा बरकरार रखा या उस पर कब्ज़ा रखा? तो ऑप्शन दे रहे हैं जी चाइना, जापान, अमेरिका या रूस। इन 4 मुल्कों में से एक मुल्क ने 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया पर कब्ज़ा रखा। तो इसका राइट आंसर है जी जापान जो है इसने 1910 से लेकर 1945 तक कोरिया पर कब्ज़ा रखा। क्विज़ नंबर 10 और आज का लास्ट क्विज़।
हर एपिसोड में हम जो है वो 10 क्विज़ रखेंगे। जापान ने कोरिया पर कब कब्ज़ा किया? पहला सवाल ये था कि जापान ने, किस मुल्क ने कोरिया पर कब्ज़ा रखा? जापान। अब पिछले सवाल में ही उसका जवाब है, तो बहरहाल फ़िलहाल ये सवाल है, हम इसको रिपीट कर लेते हैं। जापान ने कोरिया पर कब कब्ज़ा किया? 1945 में, 1939 में, 1910 में या 1919 में? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर मौजूद है। 1910 में जापान ने कोरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके मतलब भी हम वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक हमारा आज का जो एपिसोड है वो अख्ताम को पहुँच रहा है। एंड ऑफ कोरियन क्विज़ एपिसोड नंबर 1। व्यूवर्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो आपको ईमेल पे एक अलर्ट आ जाएगा कि ऑनलाइन quizzacademy.com वालों ने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। शेयर करने से ये है कि इल्म बांटने से फैलता है। और यहाँ पे ये हमारी ईमेल है, अगर कोई सवाल आपने पूछना हो तो ईमेल पे आप सवाल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है जी onlinequizzacademy.com। अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।